अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 27वीं आइनी तरमीम और अगर हो जाती है तो फिर उसके बाद वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन होगा और उसका जो तरीक़ाकार है उसमें यही है कि जो पहला बैच होगा वो वज़ीर आज़म आइनी अदालत के चीफ जस्टिस का नॉमिनेशन करेंगे और फिर उनके मशवरे से बाकी जज साहिबान लगेंगे और प्रेसिडेंट जो है वो वफाकी आइनी अदालत के जजेस तैनात कर देगा। तो इससे जो मौजूदा हिरारकी है और ये भी बात बड़ी वाज़ेह है आइनी तरमीम के हवाले से कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनमें से ही वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लिया जाएगा। तो इस पर बात करते मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और जहांज़ेब अब्बासी साहब, और हम कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कौन बन सकता है वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस और बाकी सुप्रीम कोर्ट में क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, ये कहाँ बैठेगी अदालत, कैसे चलेगा कारोबार गुलशन का। तो जनाब नासिर साहब, क्या इतलात हैं आपके पास? शुक्रिया क़य्यूम साहब। मतलब ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हतमी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे पास वहाँ अभी रिसाई नहीं है। देखिए नासिर साहब, बात ये है कि ये सिर्फ आपका इतना लंबा तजर्बा है इन अदालतों को कवर करने का, आपके सामने तमाम 184(3) के फ़ैसले मौजूद हैं, आपके सामने जो जुडिशल पॉलिटिक्स होती रही है यहाँ पे वो भी आपको पता है कि किस तरह से हम ख्याल बेंचेस बना करते थे और फिर हम ख्याल बेंचेस जो हैं वो कैसे कैसे फ़ैसले देते थे, हुकूमतें उलट जाया करती थी। ये सारी मामलात आपके सामने है ना। नहीं लेकिन ये है कि फिर भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा क़य्यूम साहब, आपकी अभी हम फेडरल कोर्ट शरीयत कोर्ट गए हुए थे, हमने ऐसी सुनगुन लेने के लिए, तो बज़ाहिर तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई वहाँ के वहाँ कोई डेवलपमेंट हो रही हो, कोई प्रोसेस चल रहा हो, कोई खाली किया जा रहा हो इमारत, सिवाय इसके कि कुछ माली घास काटते थे, उसके अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि जो बात चल रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब का नाम बार बार आ रहा है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे पहले, तो मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये बात सही ना हो, उनकी जगह कोई और होगा, कोई डार्क हॉर्स कोई और है, कोई डार्क हॉर्स कैंडिडेट कोई और है। ज़रा लगाएं तुक्का, मुसलमानों तुक्का लगाओ। अच्छा, ये सिर्फ तुक्का है। मुझे तो देखें लग रहा है कि देखें इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इसके लिए इतना कुछ हुआ है, डिजिटाइजेशन हो रही है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं, फसाद अपलिफ्ट हुआ है इसका और बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये जस्ट फॉर फसाद या फिसाद? फसाद FACAD, उर्दू वाला फसाद नहीं, अंग्रेज़ी वाला फसाद। अच्छा जिसको फेस कहते हैं। हाँ ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ फेस हुई है ना। हाँ ठीक है। आप अंग्रेज़ी वाला उर्दू वाला समझ रहे हैं। मैं नासिर साहब आप जितना पढ़ा लिखा नहीं ना। नहीं, पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शुरू में ना कुछ एक ग्रुप बना था जिस पे लोग अपने आप को ना इडियट लिखते थे और उल्टा वो भी। तो मतलब सीधा नहीं उल्टा लिखते थे कि हम जाहिल हैं। तो इस तरह बिल्कुल। तो खैर छोड़ें, मैं ये कह रहा था कि वो जो डार्क हॉर्स है वो जिन्होंने इतना सारा कुछ करवाया है, रिफॉर्म्स करवाई हैं और मीटिंग्स रोज़ हो रही हैं और NJPMC की मीटिंग्स चल रही हैं और बड़ा कुछ हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक इस्लाहात जो हैं वो हो रही हैं। तो जस्ट लाइक डैट है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, ई-फाइलिंग हो रही है, कोर्ट का सिस्टम बदल रहा है। हाँ, वो ऐसी जस्ट लाइक डैट है, यानी कि एवं ही है। तो मुझे तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि शायद वही हो। मतलब आप कह रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं वही हो सकते हैं वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस। हाँ, लेकिन उसमें कैच भी है। हाँ अच्छा, मैं बता रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि डार्क हॉर्स जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जैसे पहले मंसूर अली शाह साहब की लॉबिंग हो रही थी चीफ जस्टिस और वो फलाना फलाना, लेकिन फिर अचानक वही कहानी वही कहानी के वही थे उस मंसूर अली शाह साहब का 3 जजों में से चीफ जस्टिस बनाने का फॉर्मूला हुकूमत को समझ आ गया। बिल्कुल, और उन्होंने जो उस दफ़ा हुआ इस दफ़ा भी। अच्छा, इसमें कैच है, कल शायद चीफ जस्टिस साहब ने तुर्किया जाना था। अच्छा,
और 18 तक शायद वहीं रहना, यूके में भी जाना है। तो अगर तो ये पास हो जाती है चंद दिनों में, आज कल परसों में, तो फ़ौरन ओथ हो जाएगा। तो फिर चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि अब वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अच्छा, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि अगर तो जा रहे हैं, अगर वो नहीं जा रहे तो फिर हमारी बात ठीक है, और अगर जा रहे हैं जैसे हमने कल अपने प्रोग्राम के अंदर भी कहा था, ठीक, तो ये आप कह दिया। हाँ। अच्छा, अब मेरा अगला इससे जुड़ा हुआ सवाल है, तो अगर याहिया अफरीदी साहब वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे या हो सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नशिस्त तो खाली हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब की नशिस्त खाली हो जाएगी, फिर तुक्केबाजी शुरू हो गई, ठीक है। और वो ये है हाँ। कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है शायद कुछ रिजिग्नेशंस आ जाएं, ठीक है। और अगर रिजिग्नेशंस आ गई, कौन किस किस का रेजिग्नेशन आ सकता है? लेटरबाजियाँ जो चल रही हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन कब आएगा? मतलब कि जैसे ही वो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनेंगे, प्रेजेंट सिग्नेचर कर देंगे ना, जब असेंट कर देंगे अमेंडमेंट को। हाँ। अच्छा, तो उसके फौरन बाद आप कह रहे हैं इस्तीफे आ जाएंगे बज़ाहिर। अच्छा, ठीक है। तो अगर इस्तीफे और आ वो गए, इस्तीफे कौन कौन से हो सकते हैं? लेटरबाजियाँ जो हो रही हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं, मतलब मंसूर शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब के इस्तीफे हो सकता है आ जाएं, ना भी आए। अच्छा, नासिर साहब, पता है एक बहुत करीबी शख्सियत है मंसूर अली शाह साहब की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने किसी बहुत करीबी शख्सियत को अपने दिल का हाल बताया। उन्होंने क्या, यार ये जो पाकिस्तान की तारीख के ख़त लिखने वाले ने, इन्होंने बर्बाद कर दिया मुझे। तो अगर तो ऐसा हो गया तो फिर अच्छा। नाम किसके कंसीडर होंगे? किसके होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन साहब तो चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, या रिटायर हो जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने के ज़्यादा ठीक है, चांसेस हैं। ओके, ठीक है। फिर किसके नाम होंगे? याहिया अफरीदी साहब आ गए और अमीनुद्दीन साहब आ गए, तो ऊपर और नीचे से ये निकल गए दो नाम। तो फिर बाकी और एक का इस्तीफा आ गया, तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो फिर कौन बनेंगे? आप बताएं। हम दोनों की जो कंसेंसस है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को है। अच्छा, और जमाल मंदोखेल साहब? बस मैंने जो कहना था कह दिया। अच्छा, वो तो सुपरसीड हो जाएंगे ना फिर। तो जमाल मंदोखेल तीन साहब में को से- आप वफाकी आईनी अदालत में देखते हैं? देखिए, जो नाम अभी चल रहे हैं ना, जो अभी नाम चल रहे हैं, उनमें मैं रिपीट कर देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब तो बन गए हेड, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं। जस्टिस सैयद हसन हज़र रिजवी हो सकते हैं, 3, जस्टिस मुसरत हिलाली हो सकते हैं, 4, जस्टिस आमिर फारूक हो सकते हैं, 5, जस्टिस बाकिर नजवी बाकिर साहब, नजवी साहब हो सकते 5, 6, हैं, सिंध से हो सकते हैं जस्टिस के आगा साहब, 7, बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान साहब, 8, 7, 8, 8 इनमें से ऊपर एक 7 होंगे या 9 होंगे ना से? अभी मैंने तो ये 8 हो गए ना, चलो एक एक आध नाम ऊपर अच्छा, तो चलिए ये आपका गैस है, ये गैस वर्क है। यानी कि आपका गैस वर्क ये है, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और फिर उसमें से ये भी हो सकता है कि मोहम्मद अली मजहर साहब से सीनियर जो हैं वो ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाएं। तो फिर आप कहते हैं कि फिर ये मामला तो होंगे, क्योंकि अदरवाइज बलूचिस्तान जो है वो ये जो अमेंडमेंट हो रही है, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत के अंदर हर सूबे से मुसावी नुमाइंदगी का भी एक है। हाँ, इसलिए ऊपर नाम और वफाक को भी यहाँ पे शामिल करना है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसमें शामिल होगी। जस्टिस आमिर फारूक, अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि वो उसमें से उसको रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नॉट द सिटिंग। हाँ। अच्छा कयूम साहब, एक आखिरी बात करके फिर आप जहांजेब साहब के पास चले जाएं। आपको पता है ये जो अमेंडमेंट हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुई। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो कंसिडरेशन थी उसमें पता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये भेज रहे थे प्रोविंशियल रजिस्ट्रीज़ में और अपेलेट बेंच बना के, अपेलेंट कोर्ट बना के, कि हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट्स के अपेलेट बेंचेस वही और ताकि लिटिगेंट्स और लॉयर्स को यहाँ आना ही ना पड़े, वो वहीं कर दे। और ये सहूलत अच्छी थी वैसे। और ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है 28वीं अमेंडमेंट में यही आ जाए, क्योंकि आपको पता है ना फैसल बॉर्डर बार बार क्या कह रहे हैं कि 28वीं अमेंडमेंट 28वीं 29वीं की भी बातें हो रही, तो हो सकता है उसमें ये हो जाए। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। तो जनाब, आप क्या समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये इस्तीफे इन्होंने कहा कि 2 आ जाएंगे,
और 2 आ गए, तो इसका मतलब है कि मुनीब साहब और जस्टिस आयशा का नहीं आ रहा है। एक तो ये पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने देखा सारी प्रोबेबिलिटीज़ की बात की है, हो सकता है मेरी सारी बात गलत हो। पीएम सिद्दीकी साहब, एक तो जो 27वीं तरमीम के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जो तरमीम होती है, को छोड़ दें ना, मैं वहीं से आगे चलता हूँ कि शख्सियात के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मेरे ख्याल में टर्न्योर मुकम्मल करके उनको शायद चला जाना चाहिए। मेरे ये अपना राय पूछी ना। अब जो 2 जजेस ऐसे हैं जो ख़त लिख कर नहीं चले, मान लिया आपकी बात कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर नहीं, नासिर साहब कह रहे हैं कि वो एज ए जज हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी जस्टिस अमीन गए तो उस पर भी उन पर मेरे ख्याल में तनकीद ज़्यादा होगी। अच्छा, तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये मुझे भी लग रहा है कि होंगे। अच्छा, अब 2 जजेस ऐसे हैं जो ख़त लिख कर 27वीं तरमीम के ऊपर कहीं ना कहीं उसको कमेंट कर अपनी राय दे चुके हैं। ठीक है, वो कह चुके हैं। जस्टिस मंसूर हैं और जस्टिस अतर हैं। ठीक, इस्तीफ़े वाली बात मेरे नज़र में, क्योंकि मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी है कोर्ट में बैठकर, 27वीं तरमीम की डिस्कशन जब हो रही थी उस वक्त मुझे तो वो वही बॉडी लैंग्वेज लगी है जो 27वीं तरमीम के दौरान और उसके बाद थी, यानी 26वीं तरमीम के बाद थी। 26वीं तरमीम के बाद थी जो। ठीक, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक, ठीक है, तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर एक इस्तीफा आएगा सिर्फ, जी, वो भी इसलिए कि वो ना उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है ना वफाकी अदालत। नहीं, ये भी खैर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो चीफ जस्टिस तो नहीं बन सकते ना, मतलब हाँ ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जस्टिस आयशा या जस्टिस मुनीब में से भी कोई एक आ सकता है, मेरा ये ओपिनियन है। अच्छा जी, और फिर सवाल ये उठेगा कि मतलब आप लड़ाई पोना चाह रहे हैं? नहीं मैं लड़ाई नहीं डाल रहा। अच्छा, कहीं पर एक आपको इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इजाज़त दें, सिर्फ छोटी सी बात करके वापस आपको दे रहा हूँ माइक्रोफोन। आज मैं बेंच में नहीं बैठा किसी भी, हम तो वो धूप में बैठ के वकीलों से गप लगा रहे थे, उनका ओपिनियन ले रहे थे, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, वो एक बेंच में बैठे गए थे और उन्होंने केस भी लड़ा है। अब ये उनकी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। वो ये कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं और बहुत सारे अदवार में किए हैं, और डिक्टेटर्स के ज़माने में भी मैंने केसेस किए हैं, लेकिन जितनी डेस्पोंडेंसी या मायूसी आज मुझे नज़र आई है जजेस में, वो मैंने कभी महसूस नहीं की। ये उनके ऑब्जर्वेशन है। तो क्योंकि पहले जो डेवलपमेंट्स होती थी उसमें जजेस तो इधर उधर हो सकते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं हिलता था। इस दफ़ा तो इंस्टीट्यूशन को हिला रहे हैं, तो इससे बड़ी मायूसी है जजेस में। और मेरा और जहांजेब साहब, हमने 2-3 दिन से हम चक्कर पे चक्कर ही लगा रहे हैं, इधर उधर, और हमारे भी यही ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर आपको लगता है कि सारे हाई कोर्ट्स भी खाली हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में भी सारे इस्तीफे आ जाएंगे? इतनी डिस्पोंडेंसी है यार, देखिए आप गलत माने दे देते हैं, मैं एक आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा ऑब्जर्वेशन दे रहा। तो इनकी बात चल रही थी, ये कह रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, और फिर उसके बाद ये कह रहे थे, ये लड़ाई डलवा रहे थे कि जनाब वो जो 4 जज साहिबान हैं, मुनीब साहब, मंसूर साहब, अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आयशा मलिक, उसमें से ये कह रहे हैं कि मंसूर साहब का तो आप इस्तीफे की खुशखबरी कह रहा हूँ, वो नवीद सुना रहे हैं, या अतर मिनल्ला साहब की, पाकिस्तान की जो बेस्ट वन ऑफ द एजुकेटर्स हैं, इस तरह की बातें ना किया करें। मैंने कहा है आपको कि वो नहीं है, मैंने ये कहा है। वो तो इतने ज़बरदस्त हैं कि वो आईन ही बदल देते हैं नासिर साहब। वो इतने ज़बरदस्त हैं कि वो जनरल बाजवा के वक्त जो है वो जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, वो भी इस्तेमाल करके 6 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं उनको। नासिर वो बहुत ज़बरदस्त पार्लियामेंट को देते हैं यार, पार्लियामेंट करती है, वो खुद नहीं 6 महीने एक्सटेंशन दी और उसमें कहा कि पार्लियामेंट करे। नासिर छोड़ देना, पूरे पार्लियामेंट को फंसा दिया उन्होंने। ठीक है ना, काम तो पार्लियामेंट का है ना। अच्छा, तो आप बताएं, तो ये आप कह रहे हैं कि मंसूर साहब और अतर साहब क्योंकि ख़त लिख के अपना वो दे चुके हैं माफियुज़ ज़मीर, तो लिहाजा वो शायद इसके लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं,
जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा आप कह रहे हैं कि इनको ये 3 हो गए, और बाकी अमीनुद्दीन खान साहब को आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता कि आप जो है वो लें, ठीक हो गया। क्योंकि जस्टिस आयशा जो हैं वो आईनी बेंच में भी थी, जो पहले 26वीं तरमीम के बाद जो बना था उसमें भी थी। फिर उसके बाद जो सूबाई हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाने का मामला है, मेरे ख्याल में वो मामला इस स्टेज के ऊपर अभी नहीं आएगा। वो शायद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाकर फिर उसके बाद जो है ये तो 3 हो गए ना, आपने आगे ना 3 हो गए, बाकी बताए ना और कौन कौन हो सकते। बाकी फिर इसमें जमाल मंडोखेल साहब हो सकते हैं। अच्छा 4 हो गया। फिर उसके बाद जैसे नईम अख्तर अफगान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे खाली आप दोनों मुत्तफिक हैं कि वहाँ पे मोहम्मद अली मजहर साहब लग यही रहा है कि मोहम्मद अली मजहर साहब, क्योंकि वो फिर अगर आप कहेंगे तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और डिजिटल रिफॉर्म कमेटी के अंदर भी हैं। अच्छा ठीक है, उधर भी हैं। और फिर काजी साहब के साथ रहे, फिर आखिरी वक्त में जैसे मंसूर अली शाह साहब की तरफ भी गए। और मतलब आप कह रहे हैं कि समझियां दी मौज लगी रहेगी, एक फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अच्छा फिर उसके बाद इस्लामाबाद से अगर देखें तो उसमें आमिर फारूक हो सकते हैं। ठीक। अली बाकर नशवी के ऊपर मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल हैं उनके, गो के नाम उनका चल रहा है। नाज़िर साहब ये रिजेक्ट कर दिया आपकी प्रपोजल, लेकिन जस्टिस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उनके हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा जो है, आपको याद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ सवालात उठते रहे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, हाँ जुडिशल कमीशन में जी। और बाकी नजफी साहब इतने लकी हैं कि आपको याद है कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात का ऐलान हो गया था और आरओज़ तकर्रर हो गए थे, तो इन्होंने जो है वो आरओज़ को मंसूख कर दिया था पीटीआई के दरख्वास्त के ऊपर। तो लेकिन मज़े की बात यह है कि वो जो अगर उस वक्त इलेक्शन ना होते तो ये पीएमएलएन जो है वो ना होती, चैम्बर में बैठ के लेकिन जो है वो जब जुडिशल कमीशन के अंदर बाकिर नजफी साहब की बारी आई तो दोनों ने उनको वोट दिया। ठीक। तो ये है। फिर उसके बाद वोट नहीं दिया उन्होंने उसको, उस वक्त जब उन्होंने देखा कि अभी कंसेंसस नहीं बन रहा, तो जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स के अंदर उनके तो वो भी हज़फ कर दिए थे। तो फिर शुजात अली खान साहब को होना चाहिए ना, आना चाहिए। मतलब ये सब कुछ डेवलप, फिर एडजमेंट भी करवाई थी ताकि नेक्स्ट डे दोबारा करवाएं। ठीक। और फिर उसके बाद एक नाम जस्टिस मुसरत अली साहबा का भी चल रहा है बीच में, वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए हो सकती है। तो ये आपके है। और बाकी आप हाई कोर्ट्स का क्या करेंगे? जी वो कह रहा है कि चेंजेस आ रही हैं 27th अमेंडमेंट में। कैबिनेट मीटिंग अंडरवे टू मेक चेंजेस टू 27th अमेंडमेंट। तो जनाब ये जाहिर है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें आ रही हैं। नासिर साहब वैसे ये जो इम्यूनिटी का मामला है आर्मी चीफ को, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे उनको बदनाम करने के लिए इम्यूनिटी वाला मामला उठाया गया। आपका क्या ख्याल है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये बज़ाहिर बैड टेस्ट में होता है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मुझे ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन है बैड टेस्ट में। तो अब वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो किस किस्म की आ रही हैं इसमें? नहीं यही तो नहीं ना पता अभी अमेंडमेंट्स, अब हम सुबह से यही देख रहे थे, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो लेटेस्ट खबर ये आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। ठीक। वो इरफान सिद्दीकी साहब के घर गए थे, वहाँ से फातिहा करके फिर यहाँ पे अब पार्लियामेंट में आए हैं। अब आर्टिकल 6 के अंदर जो रिपोर्ट हो रही है, कहते हैं कि एक सेक्शन 2A उसमें ऐड किया जा रहा है। अब वो है क्या, इस हवाले से अभी तक नहीं इतला नहीं है। तो फेडरल कैबिनेट का इजलास, उसमें इन तरमीम को मंजूर करके फिर दोबारा सेनेट इजलास और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी, तो ये अब कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा भी हैं। कल वो बैरिस्टर गौर को भी सुन रहा था, उनका एक नुक्ता ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा फिर एबॉलिश हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जी। उसमें वो फिर वो होगा चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट, चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट पाकिस्तान हो जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक कोई तरमीम हो किस हवाले से मजीद है, ये ड्राफ्ट अभी सामने मामला फिर गुंजलक हो गया जनाब कि अब देखते हैं कि क्या तजावीज़ आती हैं क्या नहीं आती हैं। तो क्या तजावीज़ आती हैं और उसके बाद क्या नया मुसवदा सामने आता है। लेकिन नासिर साहब ने जो है वो कहा है कि जनाब कुछ इस्तीफ़े आ सकते हैं जैसे ही सदर ममलिकत इस आइनी तरमीम पे एसेंट देंगे, और फिर देखना होगा कि
जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस के लिए ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं वो कितने असर छोड़ते हैं बाकी जज साहबान के ऊपर। सराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।